नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब तक महाराष्ट्र से जुड़ी 1,73,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ANI ने वैष्णव के हवाले से कहा कि अब तक बुलेट ट्रेन और कॉरिडोर और स्टेशनों के पुनर्विकास सहित महाराष्ट्र से जुड़ी टोटल 1,73,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मंजूरी दिया जा चुका है। अश्विनी वैष्णव ने 2025-26 के केंद्रीय बजट के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए हर साल धन की जरूरत होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि अब तक केंद्रीय बजट में 23,778 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में विभिन्न कॉरिडोर परियोजनाओं बल्लारसा, गोंदिया, जालना, जलगांव और अन्य स्टेशनों के पुनर्विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विकास परियोजनाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में 240 किलोमीटर लंबे बल्लारसा गोंदिया देहरादून प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके लिए 4,819 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बल्लारसा और गोंदिया के दोहरीकरण में हमें उत्तर से दक्षिण आवागमन के लिए एक गलियारा मिलेगा। इससे विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे आकांक्षी जिले प्रभावित होंगे, क्योंकि वे आपस में जुड़ जाएंगे। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में रेलवे के लिए एक के बाद एक कई परियोजनाएं मंजूर हो रही है, जैसे कि अजंता की गुफाओं को जोड़ने वाली परियोजना, जालना जलगांव को 7,106 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ मंजूरी दिया जाना, फिर मनमाड इंदौर जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र में है, इसको भी कैबिनेट के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दिया गया है। इन सब पर मैं डिटेल अपडेट लाऊंगा कि जालना जलगांव कौन सा प्रोजेक्ट है और ये जो 18,000 करोड़ रुपया वाला है ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इससे किन लोगों को क्या फायदा होगा। इसके बाद मनमाड जलगांव की चौथी लाइन को 2,700 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दिया गया है, चौथी लाइन का विस्तार होगा। इसके बाद वासवल खंडवा को मंजूरी दी गई है। ये सारा इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है। इस बैठक में कहा गया कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं जो 300 किलोमीटर से अधिक नई लाइनों को कवर करती है, वर्तमान में तीव्र गति से चल रही है। इन पहलों का उद्देश्य मौजूदा लाइनों पर भीड़भाड़ को कम करना, सेवा आवृत्ति में सुधार करना और मुंबई के उपनगरीय यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करना है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े बड़े अमाउंट महाराष्ट्र के रेलवे में खर्च करने पर क्या महाराष्ट्र से वेटिंग लिस्ट खत्म होगा? क्या महाराष्ट्र के रेलवे में वो क्रांति आएगी, वो बदलाव देखने को मिलेगा, या जनसंख्या इन सब को मात दे देगा, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है? कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।